चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियो। पिछली वीडियोस में मैंने आपको उसकी पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी थी, टाइप्स ऑफ रेशियो एक्सप्लेन कर दिए थे। तो आज हम सबसे पहला रेशियो करेंगे लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? ये वो रेशियो होता है जो किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को बताता है। इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 इसके अंदर जो आता है वो आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें जो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ये जो 2:1 है, अगर 1 मार्क्स में कभी भी MCQs पूछे जाते हैं या कभी भी हमारा जो करंट रेशियो आएगा, जब हमारा आंसर आएगा अगर वो 2:1 राइट मीन्स फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड यानी कि अच्छी पोजीशन है। तो करंट रेशियो आइडियल रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है। एग्जामिनर्स वगैरह भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा करते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या होता है करंट रेशियो का फॉर्मूला? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट्स वो क्या होती हैं? वो एसेट्स होती हैं जो 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाती हैं। और करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर ऑफ कर देते हैं। तो देखो, आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आपको जैसे कि कंप्यूट करना है करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या हो? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो इस पूरे क्वेश्चन में से पहले आप ये देख लो कि कौन कौन सी आपकी करंट एसेट्स हैं। जो भी आपकी करंट एसेट्स हैं वो आप करंट एसेट्स में यहाँ पर लिख के टोटल कर दो। उसके बाद जो भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ है वो आप यहाँ पर लिख के टोटल कर दो। उसके बाद जो भी दोनों के टोटल आ रहे हैं उसको फॉर्मूले में पुट कर दो। जब हमने पुट किया तो हमारा आंसर है 2:1, यानी कि करंट रेशियो 2:1 आ रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा 2:1 आएगा। 2:1 आ रहा है इट मीन्स हम समझेंगे कि फर्म की जो फाइनेंशियल पोजिशन है बहुत ही साउंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दे रखा है, इसमें तो हमें टर्म्स दे रखी थी, इसमें बैलेंस शीट के थ्रू करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ होता है। कैलकुलेट हमें करंट रेशियो करना है। देखो, करंट एसेट्स ये रही, आप इन तीनों का टोटल कर दो। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ ये रही, आप इन दोनों का टोटल कर दो और उसको फॉर्मूले में आप क्या कर दोगे? पुट कर दोगे। इन तीनों का जो टोटल, ठीक है, करंट एसेट्स और दोनों का जो टोटल जो करंट लायबिलिटी, दोनों को पुट करोगे आप फॉर्मूले में तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? करंट रेशियो। जरूरी नहीं है जो करंट रेशियो हमेशा 2:1 आए, बस 2:1 का मतलब होता है ये आइडियल रेशियो होता है। अगर करंट रेशियो 2:1 आता है इट मीन्स फॉर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड है, फॉर्म की पोजीशन अच्छे से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ C&C लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015 कैलकुलेट करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देखो, बैलेंस शीट से और इजी हो जाता है कि करंट एसेट्स ही देखो आपको दे रखी हैं, आप सीधा इन तीनों का टोटल करो, इन चारों को टोटल करो, करंट एसेट्स आ जाएंगी। उसके बाद करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन से हमें दे रखी हैं, इन तीन को टोटल करो। जब आप टोटल करोगे तो करंट एसेट्स टोटल 9 लाख आ जाएगा और करंट लायबिलिटीज़ का जो टोटल है वो 4,50,000 आ जाएगा। दोनों को काटोगे तो 3:1 आ गया, 2:1। तो इट मीन्स करंट रेशियो हमेशा ऐसे ही निकलेगा। बहुत ही ईजी होता है करंट रेशियो फाइंड करना। बस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए और इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर हमें 5 दे रखा है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? डे टू डे कैपिटल होती है जो डे टू डे हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ से अर्न करते हैं, जो कि 7,20,000 है। ट्रेड पेबल यानी कि हमें देना होता है, तो इट मीन्स ये हमारी लायबिलिटी है। अदर करंट एसेट्स अदर करंट लायबिलिटीज़, ये भी हमारी लायबिलिटी है और हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो चलो, हमें करंट लायबिलिटी तो पता है, ट्रेड पेबल और करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी को ऐड करेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटी तो आ जाएगी। बट हाउ वी वुड फाइंड द करंट एसेट्स? हम करंट एसेट्स को कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि फॉर्मूला ही करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो बच्चों देखना, कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर वर्किंग कैपिटल दिया हो तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। क्या फॉर्मूला होता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब देखो, क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लायबिलिटी हम ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 2,40,000। तो वर्किंग कैपिटल में जब हम करंट लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि करंट एसेट्स फाइंड करना है तो वर्किंग कैपिटल प्लस में आ जाएगा। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? करंट एसेट्स निकल गया। करंट लायबिलिटी हमें पहले से पता है, अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी निकली हो, दी हो, आपको वर्किंग कैपिटल भी दे सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो उस फॉर्मूले से आप करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद फॉर्मूले में उसको पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको दे रखा है,
कैलकुलेट करंट रेशियो, इसमें भी देखो हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है, लायबिलिटीज़ दे रखी है 30,500 और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, यानी कि ये भी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमारी लायबिलिटी होता है। तो आप टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या हुई, टोटल उधारी है और उसमें से लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दे रखे हैं। टोटल लायबिलिटी मतलब टोटल उधारी है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स तो उसी में इंक्लूडेड होंगे, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमें टोटल उधारी दे रखी है यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हम उसमें से माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि वो उसमें इंक्लूडेड है। तो हम टोटल लायबिलिटीज़ में जब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा लायबिलिटीज़ निकल जाएगी। कौन सी लायबिलिटीज़ निकलेंगी, करंट लायबिलिटीज़ निकल जाएंगी। तो 30,500 में से हम 25,000 को माइनस करेंगे, ये 7,500 आ गया। इट मीन्स ये हमने करंट लायबिलिटीज़ फाइंड कर ली और करंट एसेट्स हमें निकालनी है, जिसके लिए हमें करंट लायबिलिटी पता है और वर्किंग कैपिटल पता है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू पुट करेंगे, करंट लायबिलिटी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, करंट एसेट जो कितनी आ गई 20,500। अब फॉर्मूले में आप इसको पुट कर सकते हैं, यानी कि 22,500 करंट एसेट्स और 7,500 हमारी करंट लायबिलिटी है। इसको काट के आया 3:1। ओके, तो आपने देखा होगा जब हमने 5-6 इलस्ट्रेशंस करी तो शुरू में क्वेश्चंस आपको बहुत सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस ये भी अच्छे हैं, ईजी हैं, बस बात ये होती है कि आपको थोड़ा बहुत समझना होता है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको टोटल लायबिलिटीज़ दे रखी थी, अब बच्चे क्या करते, लॉन्ग टर्म डेब्ट भी उसमें ऐड कर देते। नहीं, बच्चों की टोटल लायबिलिटीज़ यानी कि टोटल उधारी दे रखी है, उसमें से हम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स उसमें ही इंक्लूड है, तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो बस ये छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी बहुत समझनी होती हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको करंट एसेट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट जो रेशियो है हमारा लिक्विडिटी रेशियो के अंदर सेकंड जो रेशियो आता है उसके क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।